कन्फ्यूशियस, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, प्लेटो, इन सब नामों के बारे में तो आप जान ही गए होंगे, जो कि वेस्टर्न फिलोसफी के फिलोसफर्स थे। पर आज मैं तुम्हें भारत के 4 ऐसे फिलोसफर्स के नाम बताने वाला हूँ जिन्होंने अपने टाइम पे धूम मचा के रख दी थी, और आज भी उनकी कही हुई बातें, उनके कहे हुए मेथड्स चलते ही नहीं बल्कि दौड़ते हैं। देखो, सबसे पहले चाणक्य की कूटनीति। चाणक्य कहते थे कि इंसान का जो माइंड होता है वो सबसे बड़ा हथियार होता है उसके पास, वो माइंड से ही एक सामने वाले माइंड को हरा सकता है। अर्थशास्त्र के क्रिएटर, पॉलिटिक्स, स्ट्रेटेजी बनाने में माहिर, वो थे चाणक्य। दूसरे हमारे आते हैं आदि शंकराचार्य जी, अद्वैत वेदांत के संस्थापक, अद्वैत वेदांत को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाने वाले और उपनिषदों को जागृति देने वाले हमारे आदि शंकराचार्य जी, जिन्होंने बताया कि ब्रह्म और आत्मा एक ही है। उन्होंने 4 मठ बनाए। 32 साल की उम्र में उन्होंने शरीर को त्याग दिया, और उन 4 मठों में आज भी 4 मठों के आचार्य बनाए जाते हैं। वो थे हमारे आदि शंकराचार्य जी। तीसरे हैं हमारे स्वामी विवेकानंद जी, जो कि कहते थे उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति करे बिना रुको मत। वो थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी, जो कि मॉडर्न यूथ को संभालने के लिए आए थे और संभाल भी गए, और आज उनसे काफ़ी लोग जो इंस्पायर हो रहे हैं, और हम जैसे लोग तो वाकई में इंस्पायर होते हैं। और चौथे जो मेरे सबसे फेवरेट हैं, रमन महर्षि जी। 16 साल की उम्र में घर को छोड़ दिया और बस एक चीज़ की तलाश के पीछे निकल गए कि हु आई एम और इनर पीस। वो 16 साल पे निकले थे, तो रात में ही उन्हें सपना आया था। कहते हैं कि रात में ही उन्हें एनलाइटमेंट हो गया, तो रात में ही वो बहुत सारी चीज़ सीख समझ गए थे, जिसके बाद वो उसी रात घर से बाहर निकल गए थे और उन्होंने पैदल यात्रा अपनी शुरू की थी। इन सभी फिलोसफर्स ने हमें एक चीज़ तो सिखा दी कि बुक्स भले पढ़ लो, कुछ भी कर लो, पर जो असल अंडरस्टैंडिंग है वो तुम्हारे खुद के माइंड से डेवलप होती है। यहाँ से तुम्हारी सोचने की क्षमताएं, समझने की क्षमताएं, और लोगों से बात किस तरीके से तुम कर रहे हो, वो सब हमारा यहीं से डेवलप होता है। तो ये थे हमारे भारत के कुछ 4 ऐसे फिलोसफर जिन्हें आप शायद जानते भी ना हो। कुछ को तो विवेकानंद जी को आप जानते होंगे, रमन महर्षि को मुझे नहीं लगता आप लोग जानते होंगे, चाणक्य कौटिल्य को आपने सीरियल्स में देखा होगा, और आदि शंकराचार्य के बारे में भी आपने सुना होगा। खैर कोई बात नहीं, इन सब पे हम डिटेल वीडियो लाएंगे जल्दी।